नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के सोशल पेज पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में लोग काफी परेशान हैं कि क्या खाना चाहिए। लगातार लोग बैठकर काम करते हैं, तो ऐसे में क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। मौसम सर्दियों का है तो क्या ड्रिंक हमारे लिए प्रेफरेबल है। प्रोटीन लोग पीते हैं, जिम जाने वाले, तो क्या उनके लिए प्रोटीन पीना अच्छा है। क्या वो डब्बों के डब्बे खत्म करना सही है या गलत। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हेल्थ कोच जीवनी। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की जो रोजमर्रा की जिंदगी हो गई है, सब ज्यादातर लोगों का बैठने का काम है, सबका स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है और खाने का टाइम नहीं है। तो ऐसे में मतलब क्या ऐसी एक ड्रिंक या फिर डाइट है जो हम, या कोई फ्रूट जो सारे प्रोटीन्स को एक ही बारे में पूरा कर दे। वैसे कोई एक चीज स्पेसिफिक नहीं है, बट ओवरऑल है। हम लोग को अगर टाइम ना भी मिले तो कहीं पर कुछ एक बेसिक चीज अपने रूटीन में डालनी जरूरी है। चाहे वो एक बीच में एक स्नैकिंग की हैबिट हो जिसमें हम कोई फ्रूट्स खाए, पनीर खाए, हमारा टाइम पे खाना खाने की हैबिट हो, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, कोई भी टाइम का खाना हो। लेकिन ये हर चीज की छोटी छोटी चीजें, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना जरूरी है। एक स्पेसिफिक चीज पे हम सब कुछ नहीं डाल सकते कि बस ये खा लो एंड वी आर ऑल डन, सब ठीक है, सब हो गया। तो मैम ये जो बैठने की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अब सब जॉब करने वाले हैं आजकल की जिंदगी में, तो सब जो है फैट की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है। लोग समझते हैं कि मतलब हमारा वेट बढ़ रहा है, हम तो कुछ खा नहीं रहे हैं, तो इस पर मतलब ये वेट क्यों बढ़ रहा है फिर। खाना हर चीज नहीं होती। यस, मेजोरिटी आपका खाना आपका डाइट होता है, लेकिन उसके अलावा आपका स्लीप, आपका नींद का पैटर्न जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका आप कितना पानी पी रहे हो पूरे दिन में वो इम्पोर्टेंट है। आपका जैसे खाने का जो थाली है, थाली में सब कुछ होना जरूरी है, प्रोटीन भी, फैट भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी। तो वो थाली को डिवाइड कैसे करना है, हमें ये सीखना जरूरी है। जैसे पहले सैलेड खाना जरूरी है, उसके बाद अब अपनी प्लेट में अपना दाल, रोटी, सब्जी, दही और कुछ भी अचार, ये सब डालते हैं। ये जो पैटर्न, ये चीजें हमें थोड़ा सीखना जरूरी है कि सिर्फ खाना नहीं, बट ओवरऑल। अच्छा, कि तो मैम डाइट में ऐसी क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताइए आप हमें, क्योंकि हम लोगों का जो काम है आजकल, सभी का जो काम है वो बैठे रहने का है। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक डाइट बताइए कि जो हम बैठे बैठे अपने काम करते करते खा सकते हैं। आप स्नैकिंग की बात कर रहे हो, तो वैसे तो स्नैकिंग में जो भी चीज फ्राइड ना हो वो बेटर है। आप कोई भी पनीर टाइप की चीजें खा सकते हो, प्रोटीन की, फाइबर की। आप छोले भिगो के खा सकते हो। बट मेरा सजेशन कि सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट ना रह के अपने पसंद की चीजों में से चूज कर सकते हैं। मेरे को फॉर एग्जाम्पल कैप्सिकम नहीं पसंद, बट मेरे को बॉइल्ड राजमा पसंद है, तो मैं बॉइल्ड राजमा खाऊंगी, कैप्सिकम अवॉइड करूंगी। तो अपने पसंद की चीजों में से हम छोटी छोटी चीजें पिक कर सकते हैं और उसी को अपना स्नैक बना के काम पे जा रहे, काम में साथ लेके जा सकते हैं। घर पे भी हो, घर पे भी स्नैक में वो खा सकते हैं। तो मैम ये जो अब बात करते हैं कि सर्दियों की जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल में भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग जो है लेजी होते जा रहे हैं और उनकी ना हेल्थ पर भी इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके का खान पान जो है रखना चाहिए, क्या मतलब ज्यादा ऑयली हमारे लिए कितना हार्मफुल है, मतलब ये सब चीजें मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। विंटर्स में मेजोरिटी लोग गरम गरम चीजें, थोड़ी बारिश वाले मौसम वापस आ जाता है तो वो पकौड़े या समोसे, गरम वाली चीजें और फ्राइड वाली चीजें ये यूजुअली ज्यादा चूज करते हैं। इसके जगह हम कुछ भी जो फ्राइड ना हो, हेल्दी। अब हेल्दी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये सब्जी खाओ, बट हेल्दी का मतलब है कि आप अपने घर का मेजोरिटी ज्यादा खाओ। बाहर का मना ही कहीं नहीं है, लेकिन चूज करना जरूरी है कि हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार। जो लोग डेली की आदत है, मिठाइयाँ डेली खाने की आदत, सिर्फ वही अवॉइड हो जाए ना, एवरीथिंग एल्स इज हेल्दी। अगर टाइम पे हो और मेजोरिटी घर का हो और फ्राइड ना हो। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जंक फूड से क्या समस्याएं आ रही है, मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है जंक फूड का, क्योंकि आजकल के जो बच्चों से लेकर बड़ों तक की, मैं कहूंगी कि एक अच्छी खासी एज 50 वाले लोग भी पकौड़े वाले की दुकान पर खड़े हैं, तला भुना खा रहे हैं। तो उनसे क्या इफेक्ट आ रहा है उनकी बॉडी में, जो कि पहले की जनरेशन में वो नहीं देखा गया था। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, चाहे वो पीसीओडी हो, हम पहले भी ये करने से पहले बात करते, लड़कियों को पीसीओडी का, आजकल मेजोरिटी लड़कियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, वो इसी से ही होता है। पीसीओडी हो गया, आपके जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वो सारे आपके खराब खाने से, आपके खराब हैबिट से ही आते हैं। तो
ये जो फूड है ये इन दी एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ को बेसिक चीजें भी अगर हम लोग ले, जैसे सांस फूल जाना सीढ़ियाँ चढ़ने पे, वो सब हमारे फैट्स ज्यादा खाने की वजह से है। कई लोगों को 20s के लोगों को आजकल 5 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं भाई आप थक गए, बस 2 फ्लोर के बाद दैट्स इनफ, थक गए अब नहीं चढ़ना, लिफ्ट ले लो बस। दैट इज द बेसिक थिंग। हाँ जी, तो मैम जैसे कि आजकल जंक फूड में सबसे ज्यादा मोमोज बहुत वायरल हो रहे हैं। मोमोज भाई हर एक को देख लो, छोटे छोटे बच्चों को देख लो, तो क्या खाना है तो हमें मोमोज खाने हैं। तो मोमोज के साथ जो मेयोनीज है उसका क्या साइड इफेक्ट है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मेयोनीज ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग बाग मोमोज की चटनी से ज्यादा। मोमोज को ज्यादा ही आजकल वो हर जगह मिलने वाली टाइप की चीज भी हो गई है। मेयोनीज बेसिकली ऑयल है इन अ वे, अगर बोला जाए। जब तक आप बाहर की मार्केट से ले रहे हो, अब घर पे ऐसे बनाना है, घर पे तो लोग बनाते हैं नहीं, बट अगर कोई बनाए भी तो क्वालिटी कंट्रोल्ड होता है। बाहर वाले में मेजोरिटी ऑयल होता है। इट्स आप बस एक्स्ट्रा कैलोरीज एक्स्ट्रा फैट खा रहे हो, दैट्स इट, टेस्ट के नाम पे। तो मैम मैं आपसे कुछ ऐसी डाइट जानना चाह रही हूँ कि जो चटपटी भी हो और जो हमारे वेट को कंट्रोल करने में हमारी मदद भी करे, और जो जिम वाले हैं खासकर वो भी खा पाए, और जो चटपटा मसालेदार खाना चाह रहे हैं वो भी खा पाए। ऐसी कोई एक ऐसी चीज बताइए आप। आप कोई भी चीज चटपटी बना सकते हो अपने पसंद की, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे कोई मसाला और समथिंग डाल दो। यू कैन पुट सॉल्ट पेपर, यू कैन पुट कोई और मसाला आपके घर का हो। आपने कॉर्न्स लिए, कॉर्न्स के ऊपर डाल दिया नींबू एंड मसाला। यू कैन टेक पनीर, उसके ऊपर डाल दिया। यू कैन टेक एनी खाना जो आपको पसंद हो, उसके ऊपर मसाला डाल दो। वो चटपटे स्नैक्स भी हो जाते हैं, एंड आपका प्रॉपर अगर लंच में भी खाना तो मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स, सब पे थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दो। इट इज इन अ वे चटपटा एक काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट है सोल्यूशन के नाम पे, तो ऑलवेज हेल्पफुल। ओके, तो मैम एक जॉब पर्सन के लिए डेली रूटीन में एक परफेक्ट डाइट क्या है? मतलब उसे कितनी चपाती लेनी चाहिए पूरे दिन में? राइस, अगर वो चपाती खा रहा है तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना कैलोरीज काउंट करते हैं, तो क्या मतलब एक परफेक्ट डाइट क्या है एक नॉर्मल पर्सन की? परफेक्ट डाइट एक्चुअली इस मामले में हो नहीं पाती है लोगों की, लेकिन थोड़ा लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रोटी और चावल कितना खा रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ आप क्या खा रहे हो। जैसे अगर आपने 1 रोटी लियो, 4 रोटी लियो, लेकिन आप उसके साथ में कितनी सब्जी ले रहे हो या कितनी दाल ले रहे हो। पीपल टेक 1 दाल विद 4 रोटीज वर्सेस कुछ लोग 2 कटोरी दाल लेते हैं विद 1 रोटी। तो वहीं पे हमें डिफरेंस थोड़ा समझने की जरूरत है। और अगर ये जो आप डाइट बता रहे हो, क्या ये जिम फ्रीक जो आजकल हो गई है जनरेशन, चाहे भाई फास्ट फूड खा रहे हो इवनिंग में जाकर, लेकिन जिम जरूर जाना है, तो उनके लिए भी क्या ये डाइट परफेक्ट है? यस, एक्चुअली एज लॉन्ग एज वो बाहर का खाए, मना नहीं है, वो वर्कआउट भी करे, बट वो अच्छा हेल्दी टाइम पे खाना खाए, तो ओवरऑल अगर वो रूटीन मेंटेन रहे, सोने का टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें ओवरऑल अगर मेंटेन रहे तो यस, इससे कोई हार्म इतना होना नहीं चाहिए। अगर वो उनका जो बाहर का खाना है वो एक्चुअली डेली का ना हो, वीक में 1-2 टाइम्स का फिर भी हो। तो मैम ये जिम फ्रीक जो है, एक इनकी बात कर रहे हैं तो प्रोटीन बार्स और प्रोटीन पाउडर ये सब बहुत चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम होम्योपैथिक की साइड जाएं या फिर हम किसी डॉक्टर की साइड जाएं, तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बॉक्सेस सही नहीं है खाने, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन बार खाओ पूरे दिन में, जो तुम प्रोटीन नहीं ले रहे, जो तुम्हें विटामिन की कमी हो रही है, वो तुम प्रोटीन बार खाओ या प्रोटीन पाउडर पियो तो उससे तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन लो। तो क्या प्रोटीन बार और प्रोटीन पाउडर लेना अच्छा है, या फिर उसकी जगह हम डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जिससे मतलब हमारा मिनरल्स और विटामिन जो है वो पूरे हो जाएं? सिंपल लॉजिक है, आजकल मिक्सिंग बहुत है, दूध में भी मिक्सिंग होती है, नॉर्मल आपके आटे में भी मिक्सिंग होती है, हर चीज में मिक्सिंग होती है, तो नथिंग इज परफेक्ट। कभी कभी हमें सब्स्टिट्यूट या फिर एडिशन कुछ खाने में लेना ही पड़ता है, तो उस केस में आई विल ऑलवेज से कि प्रोटीन पाउडर्स बट इम्पोर्टेंट है लेना, लेकिन कौन से लेना है ये आपको थोड़ा सा अपने आप से जज नहीं होगा। कोई आपको चाहिए जो आपको गाइड कर पाए, आप किसी को अप्रोच कर सकते हो जिसको ज्यादा नॉलेज हो, या आप किसी नोन के थ्रू कर सकते हो, बट लेकिन आपको कैलोरी चार्ट पढ़ना आना चाहिए। कैलोरी चार्ट में सिर्फ एक चीज का कैलोरी नहीं होता, उसमें क्या क्या है और कितने क्वांटिटी में ये जानना जरूरी है। जैसे कुछ प्रोटीन बार्स में वो बाहर प्रोटीन बार लिखा है, अंदर शुगर ज्यादा होता है, कैलोरी चार्ट में बाहर लिखा है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, तो दे एंड अप ईटिंग मोर शुगर, ज्यादा चीनी खा लेते हैं वो लोग।
समझना जरूरी है। तो मैम प्रोटीन बार ज्यादा प्रेफरेबल है या फिर प्रोटीन पाउडर? मेजोरिटी लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, कुछ जिमिंग वाले लोग ज्यादा लेते हैं, हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले लोग दोनों नहीं लेते हैं। वो लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे टैबलेट्स ले ली किसी और चीज की, फिश ऑयल की, ओमेगा 3 के लिए, अच्छे फैट्स के लिए टैबलेट ले ली, या कोई मल्टीविटामिन ले ली। बट लोग को कई बार ब्रांड्स नहीं पता होते कि कौन से बेटर है, वो थोड़ा खुद से क्योंकि जजमेंट नहीं हो पाता है। तो मैम अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि आजकल जो है हर किसी को ना प्रॉब्लम हो रही है बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि विटामिन डी, B12 या फिर विटामिन डी ये सब कम हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या एक ऐसी कौन सी ड्रिंक है जो हम ले पूरे दिन में, या फिर हम जो रोज ले सकते हैं घर में बनाकर, और उससे हमारी कमी भी पूरी होती रहे विटामिन B12 और विटामिन डी की? एज लॉन्ग एज कोई ड्रिंक की जगह आप नॉर्मल अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को इन अ गुड क्वांटिटी खाओ, मतलब दिन में 1 या 2 फ्रूट भी खाओ, एंड यू ईट अ प्रॉपर मील आपके लंच और डिनर में, जिसमें आपका दाल सब्जी, लाइक आपके मल्टीपल कलर्स ऑफ फूड हो, फ्रूट्स भी एंड आपके वेजिटेबल्स भी, आपका वहीं से आपका बेसिक न्यूट्रिशन पूरा होगा। जो आप बाहर से कोई ड्रिंक खरीदोगे ना कि इसमें B12 लिखा हुआ है या इसमें कुछ लिखा हुआ है, कई उसमें मेजोरिटी होता है उसमें शुगर ज्यादा एडेड होता है। अगेन कैलोरी चार्ट यहाँ वापस आता है, हम लोग पढ़ते नहीं कैलोरी चार्ट, बट उसमें लिखा होता है क्लियरली। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे दर्शकों को ये सब चीजें समझ में आई हो कि उनकी एक डेली मर्रा रूटीन के अंदर क्या उनको डाइट फॉलो करनी चाहिए, प्रोटीन बार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और आप ऐसी और जानकारी के लिए इंडिया डेली को फॉलो करना ना भूलिए, और आपकी कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।